सख्ती का ये है कि अगर हमारा कोई पेशेंट पीटीआई का बीमार हो जाए, वैसे तो फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का और हर कैदी का भी हक है, लेकिन अगर पीटीआई का कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसके सहूलियात नहीं दी जा रही, उसको प्रॉपर इलाज के लिए फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अब 10-10 माह हो चुके हैं। जी। अब जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए, लोगों को 10 दिन बाद ईद है लेकिन अभी तक जज नहीं आया। अब मेन जो 8 फरवरी का टारगेट था वो तो पूरा हो चुका है, मेरे ख्याल में अब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने दोबारा नए सिरे से अपनी गिनती पूरे करने के लिए, क्योंकि इनको 10 माह हो चुके हैं, इनको पता है जैसे ही कोई जज आएगा ये सारी जेलें फारिग हो जाएंगी और 9 मई का बयानिया खत्म हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने नए टारगेट अपने चुनने शुरू कर दिए हैं। लाहौर एयरपोर्ट से हमारी एक लेडी वर्कर कुर्रतुल ऐन गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन वो उधर मौजूद नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उधर मौजूद नहीं थी, उनका कोई नंबर है वो एक इनकी लिस्ट में आ गया। उन्होंने रात हलफ भी दिया कि मैं ना मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, ना मैं किसी भी सूरत, हम फैमिली किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं जाते, लेकिन क्योंकि इनको एक ऊपर से हुक्मनामा आया हुआ है, वो जो पुलिस के बकौल वो कहते हैं कि जनाब हमने कोई भी जो जिनका नाम PNIL लिस्ट में है उसको ट्रैवल नहीं करने देना, तो वो 96 में इम्प्लीकेट करके कल दोबारा ATC कोर्ट में वो पेश किया जाएगा उनको, और उनका रिमांड होगा, फिर वो जुडिशियल होंगी और उसके बाद वो बेल होगी। वाकई में जितने भी FIR 14 के करीब FIR हैं, जिनमें 788 की दफात है, और इन तमाम FIR में JIT बन चुकी हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई किसी किस्म का। ये पहले पहले ये था कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो आप पंजाब पुलिस को पैसे देते हैं और फलाने बंदे को मैं अगर आप जमाल साहब के साथ कोई पुरानी रंजिश है तो मैं पुलिस वाले को अप्रोच करके कोई हाई फॉर्म को और पैसे दे के आपको भी 96 में या किसी और मुकदमे में नामजद करवा सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मामला खुले, फिर इन्होंने जियो फेंसिंग का एक बहाना क्रिएट शुरू किया कि जनाब अब हमारे पास ये एक्सक्यूज है कि हम ये जियो फेंसिंग लिस्ट में है, और जियो फेंसिंग लिस्ट में अगर वो कोई नहीं आता तो फिर इनके पास एक और है को अक्यूज की स्टेटमेंट कि जनाब सलमान साहब पकड़े गए हैं, तो इन्होंने बताया कि जमाल साहब भी मेरे साथ थे, तो वो जमाल साहब को भी नामजद कर दिया। इस तरह ये बड़ा वाइड है, और ये जब भी इसकी इंक्वायरी होगी ये पता चलेगा, ये ट्रायल में सारे लोग इंशाल्लाह बरी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एडवोकेट सलमान शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर में होते हैं। जो पकड़ दखल हुई, लोग गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लायर विंग है उसके साथ मुंसलिक हैं और जमानतें करवाई हैं, बेतहाशा लोगों की जमानतें करवाई हैं। एक बार फिर से लग ये रहा है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सलमान भाई सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जमाल भाई। सर, बेतहाशा लोगों की जमानतें करवाई हैं आपने लाहौर से, गालिबन 1400 से जायद वर्कर्स की। अब ये लग रहा है कि सिलसिला दोबारा फिर से शुरू हो रहा है गिरफ्तारियों का। जी भाईजान, ये जो लिस्टें बनी थी, 884 की लिस्ट बनी थी 9 मई के हवाले से जियो फैंसी की, उसकी बिना पे जो लोग अदालत की तरफ से PO हो चुके हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुके हैं, तो उनकी लिस्टें इन्होंने बकायदा बना के दोबारा पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। इस वजह से जो हमारे वर्कर्स जिन्होंने प्री रेस्ट बेल नहीं करवाई और अब वो PO हो चुके हैं, तो जब भी वो नकलो हरकत करते हैं, हुकूमत जो अब बन चुकी है PDM की, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 9 मई के हवाले से, क्योंकि इन्होंने हमारे जो जितने भी कारकुनान अंदर कैद थे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में थे, अब जेलें तकरीबन खाली हो चुकी हैं और 106 कारकुन अभी हमारा रेस्ट है कैंप जेल और कोट लखपत जेल में, जो जज ना आने की वजह से अभी कैद है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जैसे ही जज जाएगा उनकी भी बेल जो गिनती है वो पूरी की जा सके। अच्छा सलमान भाई, ये जो लोग अब लिस्टें बनी है, इनमें नाम भी हैं या फिर वही नामालूम लोग थे, जिसका दिल किया उसका नाम डाल दिया और बस फिर उसको जब वक्त आया दिल किया पकड़ लिया। जमाल भाई, इसका ये तरीकेकार बनाया गया था एक मैकेनिज्म के, आप अगर उधर जियो फेंसिंग में आपका नंबर आता है और 9 मई को आप उधर थे मौजूद, और आपने अगर मुझे कॉल किया, बेशक मैं कराची में भी हूँ, आप मेरा भी नंबर उसमें जियो फेंसिंग के तहत ऐड कर दिया गया है, क्योंकि उधर मौजूद बंदे ने जिस भी रिश्तेदार से रब्ता किया उसका जियो फेंसिंग लिस्ट में नाम आया, और उस लिस्ट के मुताबिक वो अरेस्ट होगा, उस वो अपनी बेगुनाही के सबूत देगा कि मैं इस वक्त कराची था या फलां था। लेकिन उसके बाद वो जब तक वो सबूत देगा, वो 96 का मुलजम बन चुका होगा, कोर्ट की तरफ से उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि जनाब आप जुडिशियल हो जाएं, उसके बाद वो बेल फाइल करेगा और फिर बेल आउट होगा। इस पर्सन है उसको ये मालूम नहीं है कि उसका नाम है या नहीं है, मगर जाहिर है उसको जियो फेंसिंग में नंबर आया तो उसको फिर पीओ डिक्लेयर कर दिया गया कोर्ट्स की तरफ से, राइट। जी जी, अगर जियो फेंसिंग लिस्ट क्योंकि 884 की वैसे जारी हो चुकी है,
जिसको अगर पता करना है हमारे इंसाफ लॉयर्स फर्म के वकला के पास तो वो अवेलेबल है। लेकिन जो आप अगर कोई मालूम करना चाहता है उधर उसका नंबर है कि नहीं है, वो हमें सीएनए से व्हाट्सएप करे, हम वेरीफाई भी कर देंगे। और वैसे भी किसी भी थाने के फ्रंट डेस्क से वेरीफाई हो जाएगा कि 884 की लिस्ट है, उसमें वो जनाब 260 के करीब लोगों को पीओ डिक्लेयर कर दिया गया है। कितना सैड स्टेट अफेयर्स है कि एक शख्स जो कि मौजूद भी नहीं है और उसको सिर्फ कॉल किया या कोई किसी ने राब्ता किया और उसका नाम भी उसी लिस्ट में आ गया। अच्छा, कोई आज सर अरेस्ट भी लाहौर हाई कोर्ट से कोई अरेस्ट? सर उन्होंने अपनी गिनती पूरी करी है। हाँ, लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट भी हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट हुई है। जी जी। लाहौर एयरपोर्ट से हमारी एक लेडी वर्कर कुर्रतुल ऐन गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन वो उधर मौजूद नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उधर मौजूद नहीं थी। उनका कोई नंबर है, वो एक इनकी लिस्ट में आ गया। उन्होंने रात हलफ भी दिया कि मैं, ना मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, ना मैं किसी भी सूरत, हम फैमिली किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं जाते। लेकिन क्योंकि इनको एक ऊपर से हुक्मनामा आया हुआ है, वो जो पुलिस के बकौल वो कहते हैं कि जनाब हमने कोई भी जो जिनका नाम पीएनआईएल लिस्ट में है उसको ट्रेवल नहीं करने देना, तो वो 96 में इम्प्लीकेट करके कल दोबारा एटीसी कोर्ट में वो पेश किया जाएगा उनको, और उनका रिमांड होगा, फिर वो जुडिशियल होंगी और उसके बाद वो बेल होगी। अच्छा, अब वैसे मैं पढ़ रहा था, बज़ाहिर अब तो ये लगना चाहिए कि जब इतने बंदे रिहा हो चुके तो फिर मामले की साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर आपके ट्वीट देख रहा था, दीगर ट्वीट्स देख रहा था, ये तो मजीद सख्ती हो रही है, जो लोग जेर हिरासत हैं, कैद में हैं। सर अभी तक 9 मई के वाकये में जितने भी एफआईआर 14 के करीब एफआईआर हैं, जिनमें 7-8 की दफात है, और इन तमाम एफआईआर में जेआईटी बन चुकी है। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई किसी किस्म का। ये पहले पहले ये था कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो आप पंजाब पुलिस को पैसे देते हैं और फलाने बंदे को इम्प्लीक, मैं अगर आप जमाल साहब के साथ कोई पुरानी रंजिश है तो मैं पुलिस वाले को अप्रोच करके कोई हाई फॉर्म को और पैसे दे के आपको भी 96 में या किसी और मुकदमे में नामजद करवा सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मामलात खुले, फिर इन्होंने जियो फेंसिंग का एक बहाना क्रिएट शुरू किया कि जनाब अब हमारे पास ये एक्सक्यूज है कि हम ये जियो फेंसिंग लिस्ट में है, और जियो फेंसिंग लिस्ट में अगर वो कोई नहीं आता तो फिर इनके पास एक और है को अक्यूज की स्टेटमेंट कि जनाब सलमान साहब पकड़े गए हैं, तो इन्होंने बताया कि जमाल साहब भी मेरे साथ थे, तो वो जमाल साहब को भी नामजद कर दिया। इस तरह ये बड़ा वाइड है, और ये जब भी इसकी इंक्वायरी होगी ये पता चलेगा, ये ट्रायल में सारे लोग इंशाल्लाह बरी होंगे। जेल में मजीद सख्ती हो रही है। जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से जेल की सख्ती ये है कि हमारे जो असीरान अंदर हैं, मैं अभी भी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ। हम आज हाफिज फरज साहब की बेल हुई है दूसरे मुकदमे में, उनको लेने के लिए आए हुए हैं। तो जेल की सख्ती का ये है कि अगर हमारा कोई पेशेंट पीटीआई का बीमार हो जाए, वैसे तो फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का और हर कैदी का भी हक है, लेकिन अगर पीटीआई का कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसके सहूलियात नहीं दी जा रही, उसको प्रॉपर इलाज के लिए फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। मैंने एक शाहिद हसन के लिए आवाज उठाई थी, हमारे मीडिया के दोस्तों ने उठाई कि उसकी आंखों की बिनाई जा रही है, तो उसको हाई कोर्ट से हमने डायरेक्शन ली, उसके बाद वो म्यू अस्पताल उसको ट्रांसफर किया गया। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब 10-10 माह हो चुके हैं, जी। अब जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए। लोगों को 10 दिन बाद ईद है लेकिन अभी तक जज नहीं आया। अगर इन बच्चों के जो अभी आवाज उठा रहे हैं कि हमारे वालिदैन को रिहा कर दिया जाए, वालिद है किसी का पकड़ा हुआ, किसी का भाई पकड़ा हुआ है, तो उनको रिहा करके ईद की खुशियां मनाने दी जाएं। तो 10 माह बहुत होता है। अगर आपने कोई पॉलिटिकल, अब मेन जो 8 फरवरी का टारगेट था वो तो पूरा हो चुका है, मेरे ख्याल में अब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने दोबारा नए सिरे से अपनी गिनती पूरे करने के लिए, क्योंकि इनको 10 माह हो चुके हैं, इनको पता है जैसे ही कोई जज आएगा ये सारी जेलें फारिग हो जाएंगी और 9 मई का बयानिया खत्म हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने नए टारगेट अपने चुनने शुरू कर दिए। अच्छा सलमान भाई, आप ज़ाहिर इनसे ज़रा क्लोज रहते हैं, मुलाकात होती है आपको असीरान से। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सहरी अफ्तारी की क्या रूटीन है वहां पर, कि प्रॉपर सहरी और अफ्तारी का इंतजाम है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ कोई बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग बड़ा पीटीआई का साथ दे रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे इनकी बाहर से ओवरसीज भी हैं और हमारी पीटीआई सोशल मीडिया के टीम मेंबर हैं। वो बकायदा अगर मैंने किसी बंदे को, किसी फैमिली डिजर्व करती हो तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस फैमिली की ये मदद भी कर रहे हैं। और बकायदा रमजान में अफ्तारी का निज़ाम ये इस तरह है कि मैं जनाब जुमे के जुमे अल्हम्दुलिल्लाह अपने असीरान के लिए एक हफ्ते का राशन जाके दे किया। अच्छा, पार्टी का क्या? कल भी इंशाल्लाह मैंने इधर ही कोट लखपत जेल ये सामान जमा करवाने हैं। हम्म, पार्टी का क्या रवैया है कैदियों के लिए, कैदियों के साथ, आप लोगों के साथ? ज़ाहिर है आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं दोनों तरफ।
हमारी लीडरशिप का रवैया हालांकि वो सियासी भी नहीं है, लेकिन खान साहब के की इंस्ट्रक्शन की वजह से वो कैदियों का बड़ा एहसास करती हैं। एक दो वाकयात ऐसे हुए इंसिडेंट, बाद में उन्होंने क्लियर भी किया। उमर अयूब और डॉक्टर बाबर अवान वो कह रहे थे कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेशी पे आएंगे। वो ड्यू टू सम रीजंस वो कह रहे थे कि हमें अर्जेंट निकलना था, इस वजह से नहीं मिल पाए। लेकिन बाकी जो भी लीडर हमारा आते हैं, हाफिज परत के हवाले से मैं कहूंगा, एमपीए जितने भी हैं हमारे इधर से पंजाब असेंबली के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वर्कर्स पिछले दिनों में जिनके श्योरिटी बॉन्ड्स अरेंज नहीं हुए थे, तो वो पीटीआई की तरफ से जो मेंबर सूबाई असेंबली हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर उनसे किसी से रिक्वेस्ट करता हूं तो वो अरेंज करवा देते हैं। इसी तरह अजहर मशवानी भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे तकरीबन ज्यादातर लोग पंजाब से बाहर के पकड़े हुए हैं। तो पिछले दिनों में 16 के करीब लोगों की जमानत देने के लिए कोई तैयार नहीं था, जो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए छोटी बॉन्ड्स। तो इसी तरह एसएमटी से मैंने रब्ता किया सोशल मीडिया टीम से, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज करवाई, जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई। सलमान भाई, लास्ट में बस ये बता दें, वर्कर्स का जज्बा अभी तक सलामत है, मजबूत हो रहा है? वर्कर्स क्या कह रहे हैं, लीडरशिप के हवाले से क्या कह सर रहे हैं? जी जमाल भाई, आप पूछ रहे हैं वर्कर्स की अब की क्या कैफियत है, तो मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं, 20 दिन बाद ईद है, और ईद के हवाले से हर कोई जो हमारा कैदी यही चाह रहा है कि वो अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में जाकर ईद करे। वो इस इंसाफ के निजाम से मुकम्मल मायूस हो चुका है, क्योंकि 10-10 माह से उनकी जो बेल्स पेंडिंग है एटीसी कोर्ट में, कभी जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है, कभी प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये आगे कहा जाता है कि रिकॉर्ड नहीं आया, और कभी ये कोई और एक्सक्यूज दिया जाता है, जिसकी वजह से 10 माह से हमारी बेल्स पेंडिंग है, और उस पे कोई भी इंसाफ का जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। तो अभी सिर्फ हमारे असीरान ये चाहते हैं कि खुदारा खुदारा एटीसी के जज को, अगर, क्योंकि जज भी अवेलेबल है, ड्यूटी जज, इस वजह से ये केस नहीं सुन रहा कि जी हाई कोर्ट से डायरेक्शन है आप 96 का केस मैं नहीं सुनूंगा। तो हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा कि एक जज अवेलेबल ना हो, ड्यूटी जज हमेशा वो काम करते हैं। हालांकि उसी मुकदमे में अगर कोई नया मुलजम गिरफ्तार होता है तो वो उसी ड्यूटी जज के पास पेश होता है, और उसमें वही ड्यूटी जज ऑर्डर करता है। और बेल के हवाले से हम जब कहते हैं कि जी आप इस पे फैसला कर दें, तो वो ड्यूटी जज कहता है कि जी बेल का फैसला वो कोई नया जज जाएगा तो वो करेगा। तो ये सवालिया निशान है हमारे इंसाफ के निजाम पर। हमें सिर्फ यही उम्मीद है कि जब भी इस इंसाफ का निजाम बेहतर होगा, और जब भी कोई इंक्वायरियां होगी, जेआईटी बैठेगी, तो ये जितने भी बोगस केस हैं इनमें हमारे तमाम असीरान इंशाल्लाह बाइज्जत बरी होंगे। इंशाल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला अपने आखिरी वर्कर की रिहाई तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।